मातहत अदलिया में 63 जजेस के तबादलों के अहकाम जारी। 53 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 10 सीनियर सिविल जज शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर में डेंगू के 41 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 1175 तक जा पहुंची। लाहौर में एक रोज में डेंगू के 8 केस सामने आए। माहिरीन सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो अपने घरों और आस पास के इलाकों में सफाई का खास ख्याल रखें, पानी को जमा ना होने दें और डेंगू से बचाव के इकदाम को यकीनी बनाएं। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीज़न्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। सब जगह पे मैनेजेबल साइज़ और मैनेजेबल पॉपुलेशन के साथ बने। हमारी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब एक ऐसा यूनिट है जो 51% ऑफ फेडरेशन है। दुनिया में कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी पूरे मुल्क से बड़ा हो। हमारी आबादी 250 मिलियन है और 25 मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। तकरीबन 50% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं और क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते। मुल्क में मसाइल के खात्मे के लिए नए सूबे बनने ज़रूरी हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसके 33 डिवीजन्स को अगर सूबों में मुंतकिल किया जाए तो अवामी मसाइल का काफ़ी हद तक हल हो जाए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी में एफसेप की ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। बोले, हमारी आबादी 25 करोड़ है जिसमें से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। मुल्क पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। आम तौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। तो इस तरह से वेलफेयर जो पब्लिक की है उसको यकीनी बनाने में जो मुल्क हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने वो तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया और लोगों के मसाइल उनके घर की दहलीज पे हल करने की कोशिश की। मुल्क चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आप सब तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग तरक्की करते हैं और वो भी कोई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं ठहरते। मुल्क आगे ना बढ़ने की सूरत में कुछ लोग ही तरक्की करते हैं। मुल्क की तरक्की से आपकी तरक्की मुमकिन है। हमें खुद से अपने काम ठीक करने चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। भारत में चाय बनाने वाला वजीर आज़म बन गया। नौजवान अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करें। शहरों में मिसावी तरक्की से ही मसाइल हल होंगे। आपको सिर्फ कॉम्पिटेंस आगे नहीं लेके जा सकती। बिल्कुल ठीक है, आजकल वही यूनिवर्सिटीज़ आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, आजकल वही मुल्क आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। और फास्ट का जो मुकाम पाकिस्तान में है वो बहुत बड़ा मुकाम है। पाकिस्तान को अगर टेक्नोलॉजी इनेबल किया है, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएँ, अगर हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पा रहे हैं, AI पे मुकाबला कर पा रहे हैं, मशीन लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, डीप लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में मुकाबला कर पा रहे हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर सरकारी इदारे में आपको फास्ट के ग्रेजुएट मिलेंगे। ना सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर पे मेहनत करना पड़ेगी बल्कि हमें इस मुल्क के सिस्टम को, गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, पाकिस्तान में 8 से 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज वही जामियात तरक्की कर रही हैं जो टेक्नोलॉजी की तालीम दे रही हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने किरदार पर मेहनत करना पड़ेगी। आज अगर किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें मेहनत करके पहले खुद को बदलना होगा।
पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में मनशियात की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार। रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब सिकंदर हयात की बतौर मेहमान खसूस से शिरकत। तलबा को माशरे में मनशियात के खात्मे में अपना किरदार अदा करने के हवाले से आगाही दी गई। तलबा को मनशियात जैसी लानत से दूरी इख्तियार करने की तलकीन भी की गई। माली साल 2025 और 26 का प्रॉपर्टी टैक्स फौरी जमा करवाएं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और पंजाब हुकूमत का ऐलान। 30 सितंबर तक यकमुश्त अदायगी पर 5% रायत दी जाएगी। बर वक्त अदायगी से जुर्माने और सूद से बचें। प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन बैंक या दफ्तर के जरिए जमा करवाया जा सकता है। 1,60,000 लोग मुतासिर हुए। सैलाब से मुतासरा अजला में 271 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। कैंप्स में शहरियों को खाना और तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हालिया सैलाब में 134 अफराद जाँ बहक हुए। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज हो गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली में ताउन और मदद फराहम करेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं सैलाब से 42 लाख से जायद शहरी मुतासिर हुए। 15 लाख एकड़ से जायद फसलों को नुकसान पहुंचा। 3 दरियाओं के बैक वक्त बिफरने से पंजाब ने तारीखी सैलाब का सामना किया। दौरान सैलाब पंजाब हुकूमत ने तारीखी कारकर्दगी दिखाई। वजीर आला की हिदायत पर पेश की इतला का निज़ाम लागू करेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से यूनिसेफ की पाकिस्तान में नई नुमाइंदा की मुलाकात। वज़ीर तालीम और यूनिसेफ के दरमियान तालीम में शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। राना सिकंदर हयात ने वेज़नेला आयरन साइट को सैलाब से तबाह होने वाले स्कूलों के बारे में आगाह किया। बोले हालिया सैलाब ने तालीम को भी संगीन चैलेंजेस से दोचार किया। तबाहशुदा स्कूलों की बहाली बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आई है। स्कूलों की बहाली के लिए कम अज़ कम 3 माह का वक्त दरकार है। सैलाब से मुतासरा मजीद अजला के तलबा के लिए रिलीफ। बहावलपुर, खानेवाल और झंग भी फीस रिलीफ वाले अजला में शामिल। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले मज़कूरा अजला के तलबा की रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ कर दी गई है। तलबा की पहले सेमेस्टर की फ़ीस भी माफ़ कर दी गई। इससे कबल मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा और सियालकोट के तलबा को रिलीफ दिया गया। नारोवाल, गुजरात, चन्योट और कसूर के तलबा को भी रिलीफ मिला। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को यकसा मौके फराहम कर रही है। अकलीती नौजवानों को सिविल सर्विसेज एकेडमी में ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। स्कॉलरशिप में खातिर खा इजाफा किया गया। सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का तकरीब से खिताब। महकमा सोशल वेलफेयर की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। 1,05,000 से जायद राशन बैग तकसीम। मुतासरा ख़ानदानों को 5,25,000 से जायद पक्के खाने फराहम किए गए। मेडिकल कैंप्स में 89,000 से जायद मुतासरा अफराद का इलाज किया गया। जानवरों के लिए 96,000 किलो से जायद चारा फराहम कर दिया गया। 21 मुतासरा घरों की मरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल। सोहेल शौकत भट्ट बोले वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मुतासरीन को बर वक्त इमदाद यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब भर की वासा एजेंसियों के इंतजामी मामलात में असलाहत के लिए अहदाफ मुकर्रर। वासा एजेंसियाँ सार्फिन से बिलों की वसूली के लिए ई बिलिंग सिस्टम मुतारिफ करवाएंगी। रेवेन्यू जनरेशन के लिए PHEs के इश्तराक से एडवर्टाइजमेंट पॉइंट्स का इंतखाब भी किया जाएगा। 14 नई वासा एजेंसियाँ 90 रोज़ में असलाहत मुतारिफ करवाने की पाबंद होंगी। ऑपरेशनल मामूलात चलाने के लिए अजला को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि मरहला वार 200 शहरों में सेवरेज सिस्टम और बारानी पानी के ज़खायर बनेंगे। डिस्पोजल स्टेशन की सलाहियत बढ़ाई जाएगी। सोलराइजेशन भी करेंगे। PDP का पहला मरहला 18 से 24 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा।
टेंडरिंग का अमल शफाफ तरीके से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात से वर्ल्ड बैंक के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। पंजाब डेवलपमेंट और पंजाब सेंटर्स प्रोग्राम की पेशरफ पर गौर। वफ्द ने पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी का भी दौरा किया। एमडी सैयद जाहिद अजीज ने पीसीपी और दीगर मंसूबों के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। वफ्द को 16 शहरों में तरक्याती कामों बारे डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद बोले, हर शहर में सीवरेज सिस्टम और अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाएगा।